बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं आपके साथ एक बड़े दिलचस्प मौजू पे बात कर रहा हूँ। नाज़रीन कराम, आजकल ना बड़ा गुलगुला ये सैमसंग कार्टून के हवाले से होता है, जबकि जो हम जैसे आप समझिए रिजिड लोग हैं या आप समझिए कि अभी तक पेंडू पार्टी है, हमदर्द नेमतुल्लाह शाह वली रहमतुल्लाह वासिया की पेशीन गोइयों की बात करते हैं। देखिए, पहले तो मुसलमान का ईमान होना चाहिए कि कोई दुनिया में इंसान ऐसा नहीं आया जो अल्लाह की मर्ज़ी के बगैर मुस्तक़बिल का अहवाल बयान कर सके। अगर ऐसी बात होती तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दज्जाल की आमद की तारीख़ ज़रूर मुसलमानों को बताते, सहाबा कराम को। आपने दज्जालिया से मुतल्लक़ मुसलमानों को सिर्फ वो बातें बताई हैं सहाबा को जो अल्लाह की तरफ से उन्हें बताई जा सकती, जितना बताने का हुक्म था इससे आगे नहीं बताई। ये जो बरमूदा ट्रायंगल, ये जो दूसरे दुनिया में जो कुछ हम देख रहे हैं ना, ये सब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इशारतन बताया है, लेकिन इसको आगे प्रिडिक्ट नहीं किया कि किस तारीख को होगा, क्या होगा आपने। बल्कि इस सिलसिले में एक हदीस है, शायद मुस्लिम शरीफ की है, मैं लफ्ज़ व लफ्ज़ में बयान कर रहा, अगर कुछ मुग़ालता हो तो पहले माफ़ी मांग लेता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि मुझे ये जो कुछ मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको ये नहीं बता सकता एग्जैक्ट डेट कि भाई ये कब होगा, लेकिन होगा ज़रूर, क्योंकि अल्लाह की मर्ज़ी, अल्लाह का हुक्म है और मैं कोई बात अल्लाह के हुक्म के बगैर नहीं करता। कुरान जो है अल्लाह का कलाम है। हज़रत नेमतुल्लाह शाह वली के मुतल्लिक़ आप जानते हैं, ये 850 साल करीबन पहले दो रवायात हैं। एक तो एक बताती है कि शाम के शहर हरब में पैदा हुए थे, दूसरी रवायत ये बताती है कि करमान में पैदा हुए थे, ईरान में। बहरहाल आपने पहले तो 7 साल तक इल्मुल कलाम शेख शमसुद्दीन काज़मी, शेख शमसुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह से हासिल किया। ये रहे यहाँ मक्का में, और इसके बाद आपने फिर एक बड़े सफ़र का आगाज़ किया, जिसमें आप ना ईरान और ईरान से फिर पाकिस्तान और पाकिस्तान से इंडिया का सारा इलाका, ये हमालिया, इधर हमारे मुल्तान, इधर आज़ाद कश्मीर, इस सारे एरिया में आपने बड़ा ट्रैवल किया। आपने इससे बाद मिडल ईस्ट में भी पूरा ट्रैवल किया है, नहीं बिलाद अरब को भी पूरा देखा था। अच्छा, आपने ये सुना ही होगा कि उन्होंने अपना फ़ारसी दीवान जो लिखा था, इसमें एक कसीदा नाम से है, पेशीन गोइयाँ आपने की हैं आपने आने वाले वक्त में। मसलन वो इसके 1174 में बाबर आया था इंडिया में, तो आपने 350 साल पहले बता दिया था, उसके नाम के साथ बता देता है हुमायूं कौन होगा, हुमायूं के साथ पेश आने वाले वाक़यात क्या होंगे, शेर शाह सूरी किस तरह आएगा, हुमायूं फरार होगा, फिर वो गंगा क्रॉस करेगा, इसके बाद ईरान के बादशाह की वजह से दोबारा हुकूमत हासिल करेगा। ये सारा कुछ कहा जाता है कि आपका सिलसिला जो है इमाम काज़म से मिलता है, कुछ लोग इसे इमाम बाकर से मिलते हैं, बरअसल ये आले रसूल हैं, ये बात तो तयशुदा है। अच्छा जी, ये जो सैयद नूरुद्दीन नेमतुल्लाह शाह वली रहमतुल्लाह अलैह हैं, आपकी यूँ तो बड़ी बहुत सारी पुरानी प्रेडिक्शन हैं तो दुनिया में पूरी हुई। मतलब आपने औरंगज़ेब के अलावा जितने मुग़ल हुक्मरान थे नामों समेत लिखे वो, कि वो उनके दुनिया से जाने के भी 300, 350, 400 साल बाद के वाक़यात हैं जो आपने लिखे, जो पूरे हुए। आपने जो हमारे आजकल की बात है वो इधर जो आज का सूरत हाल है ना, इधर हमारे गिलगित बल्तिस्तान में और चतराल में और नंगा पर्वत में, मैंने आपको बताया था कि इंडियन जो डॉक्ट्राइन है ना, वो ये है, वो पुरानी बात नहीं है कि जी वो इधर हमारे साथ जंग करेंगे, सिंध से हमला करेंगे तो रहीम यार ख़ान को आके काटेंगे ताकि पूरा पाकिस्तान कट जाए और जनाब इधर कश्मीर में जंग होगी, जैसे पहले हमारी रवायती जंगें उनके साथ होती रही हैं। जो इन्होंने अपने 2008 में स्ट्रेटजी बनाई थी ऑपरेशन ब्रास टैक में, ट्राइडेंट में, वो त्रिशूल वाला, जो वो सारी इनका ये एम्फेसाइज कर रहे हैं इधर हमारे नॉर्थ में ऊपर, यानी सियाचिन से फिर नीचे आप ये आ जाएं जनाब, चतराल, नंगा पर्वत, बल्तिस्तान और ये आज़ाद कश्मीर, ये इधर उधर से उतर रहे हैं नीचे। ये इनकी जो स्ट्रेटजी इन्होंने बनाई है, जो इंडियंस ने बनाई हुई है।
इस स्ट्रेटजी ने फिर पाकिस्तान को भी पूरा ट्विस्ट किया, क्योंकि हमने लड़ाई का मैदान देखे ना 48 से तो 71 तक हमारी लड़ाई का मैदान था पंजाब, ये सिंध थोड़ा सा एरिया यानी खेमकरन बियारबट वगैरह का, और कश्मीर, ये वाला कश्मीर जो सियालकोट के का बॉर्डर है, जम्मू वाला जो कश्मीर है, उधर झड़पें तो होती रहती थी। तो अब ये है कि साहब उन्होंने ना ये अब जो इनकी प्लानिंग हो ये है कि वो ये स्ट्रेटजी बना रहे हैं कि अब वो हमला जो करेंगे ये ऊपर से बल्तिस्तान से करेंगे, इधर से जंग शुरू होगी और दूसरी और बातें। कहा यह जाता है कि हज़रत नेमतुल्लाह शाह वली ने अपने कलाम मुबारक में ना ये बातें सारी दर्ज कर दी हैं। उन्होंने बताया था ऐसा चपटे मुंह वाले, चपटे जो होंगे ना, छोटे नाक वाले और तिखी आँखों वाले, गोल चेहरों वाले, जर्द रंग वाले, जो इनकी जंग होगी इस तरह इंडियन के साथ, और ये होगा वो होगा। और आपका ये कहना है, आप इसने फरमाया है। अब ये जो 2021 के बाद जो हमारे 2-3 साल है ना, 2021, 22-23, यह बहुत बड़ी खून रेजी की निशानदेही कर रहे हैं। इधर आपके इसी एरिया में जो मैं बता रहा हूँ ना, जंग इधर होनी है, और इसमें ये लाखों लोगों के कत्ल की पेशीन गोई करते हैं। इससे ये मुझे ऐसे लगता है कि जैसे शायद एटमी असला भी इस्तेमाल हो, लाखों लोग तो एटमी असले से मरते हैं, और आपको पता है इंडिया पागलपन में कुछ भी कर सकता है। आप ये कह रहे हैं कि यहीं से वो गुलगुला उठेगा, तो जो मुकामी जो जहादी होंगे ना वो कब्ज़ा कर लेंगे इस इलाके पे। ये अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया जो है, जो जहाद करेंगे ना लोग, वो फिर इस कब्ज़ा करके फिर वो अपनी यहाँ हुकूमत कायम करेंगे। आपने बतौर ख़ास ना ये चीन और इसकी टकराव की बात की है, फिर आपने इंडियंस की, और फिर इसको फैलाया है, और आपने फिर यही मुकाम है यानी यही एरिया जहाँ से वो कह रहे हैं कि इसका आगाज़ होगा आपके जंगे, आपके ग़ज़वाए हिंद का। अच्छा, आप देखिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीसों मुबारक है वो भी इधर ही प्रेडिक्ट नहीं है, खरासान में या मशरक़ में, ये एरिया करीबन एक, उस ज़माने में ना इस तरह छोटे छोटे शहर तो नहीं ना थे, बहुत मतलब मुल्तान करीबन एक मुल्क ही कहलाता था उस ज़माने में। इस तरह हिंद सिंध, पीर वारिस शाह ने कहा था हिंद सिंध दी आन के जंग होसी कुछ हिस्सा मुल्तान दा जासी आई। तो इन्होंने तीन मुल्कों में इनको डिवाइड किया हुआ था इस तरह। ये तो बाद में फिर जो तकसीम अंग्रेज़ ने आके बनाई है, कुछ की है। अच्छा साहब, ये मैंने हज़रत नेमतुल्लाह शाह की जो पेशेन गोइयाँ आपकी खिदमत में अर्ज़ की हैं, आपने पहले सुनी भी होगी इनमें से बेशतर। ये उनका कशफ था, ये उनको अल्लाह की तरफ से वदियत की गई थी चीज़ें वो। क्योंकि देखिए डॉक्टर सरार साहब की ने भी वो जो हदीस बड़ी तफसीर सुनाई हुई है ना, कि जो इधर से लश्कर निकलेगा ना, उसकी जो कमांड कर रहे होंगे ना खरासान वाले, इसके वो हज़रत फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैह की औलाद से जो सैयद हैं वो होंगे। तो ये भी आले रसूल हैं, ये बात ख्याल रखें, ज़हन में रखे हैं कुछ। तो अल्लाह ताला ने ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह सादात को अल्लाह ताला ने ये जो बड़ाई नसीब फरमाई है, इसका मज़ारा हमें ग़ज़वा हिंद में देखने को मिलेगा। अब साहब आ जाइए, ये तो मैंने कहा देखिए ये तो है एक हमारी रूहानी तरबियत, हमारी ये समझिए जो कुरानी तरबियत है, जो हमारी दीनी तरबियत है, वो हमें बताती है हज़रत नेमतुल्लाह शाह वली के मतलब जो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया। अब ये सिम्पसन कार्टून भी एक अजीब व गरीब किस्म का है ना आ गई चीज़। देखिए कार्टूनों के ज़रिए, ये तो नहीं कि तारीख़ बच्चों का खेल तो नहीं है। सब मैट ग्राउनिंग जो है ना, ये है इसका बानी ये जो एनिमेशन ये बनाया करता था 1977 में। अच्छा, मैट ग्राउंड का जो पूरा है ना जी, इसका ख़ानदानी पस मंज़र, ये आर्टिस्ट टाइप लोग थे। इसका बाप भी यही काम करता था, इसका दादा बहुत बड़ा राइटर था उस ज़माने का, यानी आर्ट से लवर लोग थे। इस बंदे ने 1989 में जो ना इसका सिम्पसन कार्टून का आगाज़ किया था। और आपको हैरत होगी
कि जब ये कार्टून उस वक्त तो लोगों ने नोटिस नहीं ना लिया, लेकिन जब ये 9/11 हुआ है ना, उसके बाद से लोगों की इसमें बड़ी दिलचस्पी पैदा हुई। उन्होंने देखा कि इसने तो 9/11 का बताया, इसने होलोग्राम टेक्नोलॉजी की जो बहुत पहले जो है वो निशानदेही कर दी, डिज्नीलैंड के मर्ज होने की कर दी थी। ये ट्रंप को 2002 का इलेक्शन इसमें बता दिया था। फिर जनाब फीफा की जो करप्शन है उसने ये बता दी थी। फिर उसने ये 2014 में जर्मनी का जो ये था, ये फ़ुटबॉल का जो चैम्पियन में बता दिया था। और सबसे बड़ी बात, इसने 2012 में जो शाम में ये बगावत हुई है अरब स्प्रिंग के बाद, जो बेड़ा गर्क हुआ अरबों का, और वो जो शाम के बागियों का जो झंडा है ना, वो भी ये अपनी जीप पे दिखा रहा है, ये सारा कुछ दिखा रहा है सारी। अच्छा, जो मुख्तसर आपको अर्ज़ कर दूँ, जब मैंने इससे पहले आपको अपने एक वीलॉग में बताया था ना कि ये शख्सियात को सेलेक्ट कर लेते हैं। असल में इन्होंने ये जो है इल्यूमिनाटी है ना जी, ये सारे ये भी इल्यूमिनाटी है। इन्होंने सेलेक्ट किया था आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर को, बहुत बड़ा ये एक्टर था, आपको पता है, मारदार वाला इस किस्म का बंदा, कि 2007 में इसको इन्होंने सेलेक्ट किया था बनाने के लिए इसको, कि ये अमेरिका का इसको सदर अगला बनाना है। ऐसे लगता है कि वो दौड़ लगा गया, वो इनकी तवक्को जिससे, या इन्होंने उसको गवर्नर बना दिया था शायद इसका कैलिफोर्निया का, और वो जितना उससे काम लेना था वह ले लिया, जितना ट्रंप से लेना था उतना ले लिया, कर दिया। उस वक्त पूरी बात इसकी नहीं चल नहीं सकी, तो उन्होंने फिर ये चेंज ऑफ कमांड की, तो बुश को ले आए आगे। बुश ने, आपको पता है ना, सबसे पहले आके तो इसने वो जो ये जो क्लैश और सिविलाइजेशन का नज़रिया पेश किया, तो सलीबी जंग का नारा इसने लगाया था आगे सबसे पहले। इस खाना ख़राब ने, बड़े बुश ने, आपको पता है, वो इराक़ वाला सस्ता शुरू किया था। दूसरे बुश, छोटे बुश ने ये 9/11 करा दिया था। और ये सब के निशानदेही ये सिम्पसन कार्टून करता है। अच्छा जी, आप सवाल ये पैदा होता है कि प्रेडिक्शंस तो उसने भी की, वो भी सही हो रही हैं, हज़रत नेमत शाह वली ने भी किए। अब मैं आपको बताऊँ ना फ़र्क क्या है। देखिए, जैसे मैंने आपसे अर्ज़ किया, हज़रत नेमतुल्लाह शाह वली की जो प्रेडिक्शन है वो उनका कशफ है, जो उनको अल्लाह की तरफ से मिलती है हदायत, वो अपने उसमें लिख रहे हैं किस तरह दुनिया होगी, 500 साल बाद क्या होगा, 200 साल बाद क्या होगा। ये जो है ये इल्यूमिनाटी, ये सिनेगॉग ऑफ सैटन है, शैतानी कनीसा है। ये लोग प्रोटोकॉल का 1836 में शायद मेरा ख्याल प्रोटोकॉल का इंकशाफ हुआ था। ये लोग तब से दुनिया को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चलाने का एक निज़ाम बना रहे हैं, और अब ये उसमें करीबन 90% कामयाब हो चुके हैं। मैंने आपको पिछले वीलॉग में ट्रंप से मुतल्लक बताया था, एक बात मैं आपको बताना भूल गया। आपको इस बात का पता है ना कि कोविड-19 जो है वो, तफसील से इस पर बात नहीं मैं कर सकता, ये पाबंदी लगा देते हैं। पहले मैंने G5 पे बनाया था, तो वो इन्होंने बंद कर दिया था, उसको डिलीट करवा दिया था। बात यह है कि इल्यूमिनाटी जो सिस्टम है, ये जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है, इसका बहुत बड़ा चैप्टर था ये आपका कोविड-19 के ज़रिए वो लोग क्या कुछ करना चाहते थे। इस पे मैं दर्जनों आपको वीलॉग कर चुका हूँ, इसमें मौजूद हैं, आप प्लीज़ देख लें। ट्रंप ने क्या किया, शौकीबाजी में उसने कहा कोई बीमारी पागल बनाया हुआ डॉक्टरों ने, तुम्हारे मैं नहीं पहनता जनाब, ये तुम्हारे ये जो तुमने मुझे चढ़ा दिया मेरे मुंह पे, ये छिक्कू बांध दिए हैं, उसने उतार के फेंक दिया, अमेरिका में फेंक दिया, लापरवाही शुरू कर दी। ये बंदा जो है जो बाइडन, ये 100% उस प्रोग्राम का हामी है। और ये मेरी बात लिख लेना, ये बंदा आते अमेरिका में लॉकडाउन करेगा, क्योंकि दूसरा सीज़न इन्होंने शुरू करा दिया ना। और लॉकडाउन करके ये जो उनके एक्सपेक्टेड रिज़ल्ट है ना डेथ रेट के, वो इनको देगा। क्योंकि इटली तो बगावत कर चुका है ना, मैंने आपको पिछले एक वीलॉग में बताया। इटली ने तो बता दिया, उन्होंने जो बंदे मरे थे ना इनकी इजाज़त के बगैर, उनकी लाशों का पोस्टमार्टम करके अजीबोगरीब बात दरियाफ्त कर ली कि उन्होंने कहा ये तो सारा फ्रॉड है। तो
अब इनको वो बंदे चाहिए इल्यूमिनाटी को जो इनके कोविड-19 वाला जो मिशन उसको पूरा करे। बंदों के दिमागों में चिप्स लगाएं, नैनो चिप्स लगे हमारे हाथों में, पता नहीं कहाँ के इन्होंने लगानी है, कैसे दुनिया का चलाना है, किस तरह के वो सारा कुछ हमारे हाथ में आ जाएगा। पासपोर्ट ख़त्म हो जाएंगे, टिकट ख़त्म हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। पूरी दुनिया का एक एक इंसान पैदा होने वाला और मौजूद उनका मुकम्मल रिकॉर्ड आ जाएगा। ये है वो शैतानी मंसूबा जिसके बाद दज्जाल का पूरा इंसानों पे होल्ड होगा। इसमें मदद देने के लिए इस वक्त उन्हें जिस बंदे की ज़रूरत थी उसको वो ले आए हैं। अब आपको समझ आ गई होगी ये सिम्पसन वाला जो बंदा है ये उस इल्यूमिनाटी सिस्टम का हिस्सा है। ये जो कुछ उसको बताया गया था कि ऐसे ऐसे वही होना है, ये हमने करना है, इस तरह अपने कार्टून में बयान करो, ये लोगों को पहले से उन लोगों के लाशोर में बैठा देते हैं। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। नाज़रीन कराम, दरख्वास्त कुरान और नमाज को तर्जुमे के साथ जानिए। जितनी भी जगह घर में मैसर हो वहाँ पे सब्जियाँ काश्त करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक्स दें और सच के सफ़र में हमारा साथ दें। आपका बहुत शुक्रिया।